हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्टडी बडीज़ यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का आज फिर से बहुत बहुत वेलकम है। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक चैप्टर जिसका नाम है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। इस चैप्टर में हम गवर्नमेंट के बजट के बारे में पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट बजट के क्या एस्पेक्ट है, क्या मोटिव्स है, गवर्नमेंट कैसे एक्सपेंसेस करती है, कैसे रेवेन्यू जनरेट करती है और सोशल वेलफेयर में किस प्रकार से काम करती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल 112, गवर्नमेंट बजट। आर्टिकल 112, बजट डॉक्यूमेंट रिलेट्स टू द रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान गवर्नमेंट के क्या रिसिप्ट होंगी और क्या एक्सपेंडिचर होंगे, उसका जो एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है उसको कहा जाता है गवर्नमेंट बजट या बजट। और इस बात की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? हमें मिलती है संविधान का जो अनुच्छेद है, यानी आर्टिकल 112 में इसके बारे में बताया गया है। फाइन, ये आपको याद रखना है। 112 जो आर्टिकल है उसमें हमें गवर्नमेंट बजट के बारे में बताया गया है। अब देखिए, देयर आर 2 अकाउंट्स फॉर बजट। बजट के कितने अकाउंट्स है? 2। फर्स्ट है रेवेन्यू बजट, दूसरा है कैपिटल बजट। चलिए आगे चलेंगे। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट जो है उसके बजट बनाने के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों गवर्नमेंट बजट बनाती है? तो सबसे पहले रीज़न है उसका अलोकेशन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट बजट। ठीक है, देखिए, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज विच कैन नॉट बी प्रोवाइडेड बाय द मार्केट मैकेनिज्म। गवर्नमेंट ऐसी चीज़ें बनाती है जो कि मार्केट मैकेनिज्म में डायरेक्ट नहीं बन सकती, है ना। गवर्नमेंट का गवर्नमेंट का इंटरवेंशन उन चीज़ों के लिए ज़रूरी है जैसे नेशनल डिफेंस। अब ये जो नेशनल डिफेंस है ये क्या है? पब्लिक गुड है। पब्लिक गुड क्यों है? क्योंकि कोई भी इंसान अगर नेशनल डिफेंस के लिए पे कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको इसकी सर्विसेज मिलेंगी। ठीक है, और ये क्या है? नॉन एक्सक्लूडेबल है, यानी किसी भी पर्सन को इस सर्विस से एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता। फाइन, कैसे? मान लीजिए आपकी कॉलोनी में एक पार्क बना है। अब किसी न किसी ने उसके लिए इनकम जनरेट की होगी, उस पे एक्सपेंसेस किया होगा। ठीक है, तो अब जिसने भी उसके लिए कंट्रीब्यूशन दिया है वो लोग तो उसका लाभ उठाएंगे, प्रॉफिट उठाएंगे। लेकिन जिन्होंने उसके लिए कुछ नहीं दिया है, आप उन्हें मना कर सकते हैं? किसी को मना कर सकते हैं कि आप इस पार्क में मत आइए? नहीं कर सकते ना। तो वो पब्लिक गुड है। तो पब्लिक गुड का जो कंट्रोल होता है वो किसके पास होता है? जनरली गवर्नमेंट के पास होता है। तो गवर्नमेंट रिसोर्स क्या करती है? अलोकेट करती है। जैसे गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन नहीं किया और हार्मफुल चीज़ें ज़्यादा बनने लग गई, फ्री मार्केट है कहीं पे, जैसे सिगरेट्स बनने लग गई, शराब बनने लग गई, तो क्या हो गया? फ्री मार्केट है। अब ये चीज़ें सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है बीच में। क्या करती है? इंटरवेंशन करके रिसोर्सेज जो है उनको डिस्ट्रीब्यूट करती है ताकि ऐसी चीज़ें ना हो। ठीक है, अब देखिए, 1 पर्सन हु कैन नॉट पे फॉर द गुड कैन बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द बेनिफिट। अब प्राइवेट गुड क्या होती है? अभी हमने पढ़ा पब्लिक गुड। पब्लिक गुड वो है जिसमें हम किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है, चाहे वो पे करे या ना करे, और इसमें फ्री राइडर होता है। मान लीजिए जैसे सड़क बनी, गवर्नमेंट ने सड़क बनाई। अब गवर्नमेंट ने जो रोड बनाई उस पे कोई भी किसी भी तरीके से उसको यूज़ कर रहा है, गाड़ी चला रहा है, वॉक कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, कचरा फेंक रहा है, वॉटेवर, सो अब क्या है? वो फ्री राइडर कहलाएगा।
क्या कहलाएगा? फ्री राइडर, क्योंकि उसने उस जो सड़क बनी है उसके लिए कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया है, लेकिन हम उसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते। अब हम बात करें अगर प्राइवेट गुड की, तो वन पर्सन हु कैन नॉट पे फॉर द गुड कैन बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द बेनिफिट। अब आपको मूवी देखने जाना है, अगर आपने पैसे दिए हैं तो ही आप थिएटर में बैठ सकते हैं, अगर आपने पैसे नहीं दिए हैं तो यू कैन नॉट वॉच अ मूवी, है ना, क्योंकि वो एक्सक्लूडेबल है, एक्सक्लूडेबल है, उसको एक्सक्लूड किया जा सकता है। अगर आपने पे किया है तो ही आप वहाँ रुक सकते हैं, अदरवाइज यू कैन नॉट गेट बेनिफिट ऑफ दिस सर्विस। फाइन, चलिए आगे चलेंगे। रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या है देखिए। रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री गोज टू आइदर प्राइवेट सेक्टर दैट कैन बी फर्म और हाउस होल्ड। नेशनल इनकम जो होती है कंट्री की वो कहाँ जाती है? या तो हाउस होल्ड के पास जाएगी, यानी प्राइवेट सेक्टर के पास जाएगी, फर्म के पास जाएगी, ठीक है, और उसको क्या कहेंगे हम? प्राइवेट कहेंगे। इनकम और गवर्नमेंट नोन एज पब्लिक इनकम, और जो इनकम गवर्नमेंट के पास जाती है उसको हम क्या कहते हैं? पब्लिक इनकम कहते हैं। द गवर्नमेंट सेक्टर अफेक्ट द पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम ऑफ हाउस होल्ड बाय मेकिंग ट्रांसफर्स एंड कलेक्टिंग टैक्सेस। अब जो गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है कि जो हाउस होल्ड की इनकम है, डिस्पोजेबल इनकम है, उसको अफेक्ट कर सकती है। कैसे कर सकती है? ट्रांसफ़र पेमेंट्स देके या टैक्स कलेक्ट करके। अब गवर्नमेंट अगर ट्रांसफ़र पेमेंट्स देती है पब्लिक को तो उससे क्या होगा? पब्लिक की इनकम बढ़ जाएगी। और अगर गवर्नमेंट टैक्सेस ज़्यादा लेने लग जाती है तो क्या होगा? पब्लिक की जो इनकम है वो कम हो जाएगी। सो दैट गवर्नमेंट कैन चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड ब्रिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज कंसिडर्ड फेयर बाय सोसाइटी। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि ऐसा एक सिस्टम बनाती है जिससे जो रिच हैं और जो पुअर हैं उनके बीच का जो गैप है उसको मिनिमाइज किया जा सके। कैसे किया जा सकता है? गवर्नमेंट जो है वो रिच पे ज़्यादा टैक्सेस लगाती है और फिर जो पैसा कलेक्ट होता है उससे क्या होता है? जो पुअर है उनके लिए वेलफेयर स्कीम्स लाती हैं, सब्सिडीज़ देती हैं, ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट्स देती हैं। तो इस तरीके से क्या होता है? सोसाइटी में इक्वलिटी आती है। तो ये क्या काम हो गया? गवर्नमेंट का रीडिस्ट्रीब्यूशन का काम, ठीक है, किसके द्वारा? बजट के द्वारा। आगे देखिए, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। अब गवर्नमेंट बजट बना के क्या करना चाहती है? बजट बना के गवर्नमेंट क्या करेगी? इकोनॉमी में स्टेबलाइजेशन लाएगी। कैसे लाएगी? इन कंडीशन ऑफ इकोनॉमिक बूम एंड रिसेशन गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज मैंडेटरी। अगर इकोनॉमी में बूम है, यानी कि बहुत ज़्यादा महंगाई है, बहुत ज़्यादा डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और रिसेशन के टाइम जब एग्रीगेट डिमांड बहुत कम है तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन वहाँ ज़रूरी हो जाता है। इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप्स उठाती है। जैसे रिसेशन के टाइम गवर्नमेंट क्या कर देगी? जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम कर देगी, जिससे क्या होगा? एंटरप्रेन्योर्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे और प्रोडक्शन करेंगे, है ना। इसके अलावा गवर्नमेंट एक्सपेंसेस अपने बढ़ाएगी, एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेगी, जिससे लोगों के पास इनकम जाए। इनकम जाने से क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड फिर से बढ़ जाएगी। फाइन, चलिए आगे देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज। पब्लिक एंटरप्राइजेज जो हो गए, जैसे डिफेंस हो गया, रेलवे हो गया, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स हो गया, इस टाइप की जो सर्विसेज हैं जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट सीकर्स को नहीं दिए जा सकते, ये है ना, किसी भी प्राइवेट सेक्टर्स को ये नहीं दिए जा सकते।
इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, इन पे अपना कंट्रोल रखती है और इस पे मोनोपोली रखती है ना। सोचिए अगर डिफेंस पे किसी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर या प्राइवेट कंपनी का कंट्रोल होगा तो क्या होगा, हर व्यक्ति को वो चीज़ मिल पाएगी जो अभी गवर्नमेंट के पास होने से मिल रही है। हो सकता है वो जो इंसान है या जो इसका जो मालिक है, जो एंटरप्रेन्योर है, जो डिफेंस को डील कर रहा है या जो उसको मैनेज कर रहा है, वो लोगों के वेलफेयर की बजाय नुकसान के लिए इसको यूज़ करे, है ना। तो इन चीज़ों से बचने के लिए क्या होता है, मैनेजमेंट जरूरी है। किसके द्वारा, बजट के द्वारा। फाइन, आगे चलेंगे। अब यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है, इसमें हम गवर्नमेंट बजट को देखते हैं। गवर्नमेंट बजट जो है उसमें क्या देखते हैं हम, दो तरीके की चीज़ें देखते हैं। एक है रेवेन्यू बजट, दूसरा है कैपिटल बजट। ठीक है, अब रेवेन्यू बजट क्या होता है, मतलब गवर्नमेंट जो है रेवेन्यू जनरेट कर रही है किस तरीके से। रेवेन्यू बजट में रेवेन्यू रिसिप्ट भी आएगा और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आएगा। देखिए रेवेन्यू बजट है ये दो प्रकार का है। पहला है कौन सा, रेवेन्यू रिसिप्ट। अब रेवेन्यू रिसिप्ट की हम बात करें तो गवर्नमेंट को क्या मिल रहा है, रिसिप्ट मिल रही है, यानी गवर्नमेंट को क्या मिल रही है, इनकम मिल रही है। क्या मिल रही है, इनकम मिल रही है। किसके थ्रू मिल रही है, टैक्स के थ्रू और नॉन टैक्स के थ्रू। ठीक है, रेवेन्यू बजट में गवर्नमेंट क्या कर रही है, रेवेन्यू रिसिप्ट मिल रही है किसके थ्रू, टैक्स के थ्रू और नॉन टैक्स के थ्रू। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, प्लान रेवेन्यू एंड नॉन प्लान रेवेन्यू। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में वो आएगा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जो है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ उनको जो पेमेंट मिलती है। ठीक है, इसके अलावा जितनी भी गवर्नमेंट संस्थाएं हैं, गवर्नमेंट जितनी भी कंपनीज हैं, ठीक है, उनको क्या मिलता है, मतलब मेंटेनेंस मिलता है, मेंटेनेंस मिलता है। इसके अलावा क्या मिलता है उनको, इसके अलावा उनको क्या मिलता है, बहुत सारे ग्रांट्स मिलते हैं, ग्रेच्युटी मिलती है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे उनको मिलती है। तो ये जो एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट का, किसके लिए, सिर्फ गवर्नमेंट के लिए ही, गवर्नमेंट सेक्टर के लिए ही, जिसके बदले में गवर्नमेंट को कुछ भी रेवेन्यू जनरेट नहीं होती। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है, लेकिन एक्सपेंडिचर करने से गवर्नमेंट को कुछ मिल नहीं रहा है, वो सिर्फ खर्च हो रहा है पैसा, है ना। वो होता है प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। प्लान किया है गवर्नमेंट ने प्लान किया कि हमारे पास सेंट्रल और स्टेट मिला के इतने सारे एम्प्लॉयज़ हैं, इनको जो सैलरीज हैं वगैरह वगैरह वो देनी है, तो ये हमारा प्लान हो गया। अब ऐसा कुछ हो गया जिसमें किसी स्टेट को फंड की ज़रूरत पड़ गई या सेंट्रल में ही ज़रूरत पड़ गई, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन प्लान हो जाएगा, क्योंकि अनकंडीशनली ऐसी चीज़ आ जाती है जो पता नहीं होती, तो एक्सपेंडिचर तो वहाँ पे होता ही है, तो वो किस में आ जाएगा, नॉन प्लान रेवेन्यू में। कैपिटल बजट की हम बात करें तो कैपिटल बजट भी दो प्रकार का होगा। कैसे, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसिप्ट क्या होगी, प्लान कैपिटल रिसिप्ट, है ना, प्लान कैपिटल रिसिप्ट होगी। फिर होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया एक, तो दूसरा क्या हो गया, नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर। नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे हो गया कि सरकार ने क्या किया, पुल बनाया, रोड बनाई, रेलवेज में क्या हो गया, कुछ इनोवेशन किया, है ना, तो ये सारी चीज़ें किस में लगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये। लेकिन इसके बदले में डायरेक्ट
फिलहाल कोई बेनिफिट गवर्नमेंट को नहीं मिलता, लॉन्ग रन में बेनिफिट मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर देख लेते हैं हम यहाँ क्या होता है। देयर आर एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट विच रिजल्ट्स इन क्रिएशन और फिजिकल फाइनेंशियल असेट और रिडक्शन इन फाइनेंशियल लाइबिलिटीज। क्या हो गया, क्रिएशन किया किसका, फिजिकल और फाइनेंशियल असेट का, रेल बनाए, सॉरी रेलवेज का इनोवेशन किया या कुछ रेलवेज में अच्छा काम किया, फिजिकल फाइनेंशियल असेट बनाए यानी कि कुछ मशीनरी ली या पूल्स बनवाई, कोई झील बनवा दी, कोई पार्क बनवा दिया, कुछ इस तरीके से की चीज़ें बनवाई जिनसे क्या हो रहा है, कैपिटल जनरेट हो रहा है, क्रिएशन हो रहा है लॉन्ग रन में। ठीक है, कैपिटल जनरेट होगी, क्रिएशन और फिजिकल फाइनेंशियल असेट। दिस इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड शेयर। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसमें लैंड बिल्डिंग आ गई, कोई बिल्डिंग बनवाई गवर्नमेंट ने, मशीनरी को परचेज किया, कोई इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट किया और शेयर, किसी कंपनी के शेयर खरीदे। तो ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये क्या करता है, क्रिएट करता है क्या, इनकम। ठीक है, कैपिटल क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये जो बैलेंस्ड सरप्लस एंड डेफिसिट बजट है इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई सजेशन है, कोई कमेंट है, कोई आप बताना चाहते हैं आपको ये क्लास अच्छी लगी है, बुरी लगी है, तो कमेंट में ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।